हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस लिनक्स कोर्स बाय साइबरसेक। तो बेसिकली साइबरसेक अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम लिनक्स का, जिसमें प्रॉपर यानी कि लिनक्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाई जाएगी और इंस्टॉलेशन सबसे पहले होगी, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन, फिर सारा लिनक्स का बताया जाएगा कि आप इस ओएस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद यानी कि आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप यानी कि लिनक्स में काफ़ी चीज़ें कर सकेंगे। लाइक कि आप लिनक्स को प्रॉपर यूज़ कर सकोगे, लिनक्स में यूज़र्स क्रिएट कर सकोगे, यूज़र्स मैनेज कर सकोगे, सर्विसेज वगैरह को देख सकोगे, उसमें नेटवर्किंग कर सकोगे। और उसके अलावा यानी कि और भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें, वो भी आप कर सकोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिनक्स के। इट्स बेसिकली जो हमने इस स्लाइड में डिस्कस करना है, इस स्लाइड में हमने बेसिकली 3 तक हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम चीज़ें वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम 3 तक डिस्कस करेंगे, नंबर 3 तक। तो बाकी जो है हम वो बाद में करेंगे। हम इसमें रेड हैट लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे, सेंटोस की, जो कि यानी कि काफ़ी यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। और काफ़ी यानी कि आप कह लें कंपनीज वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ होता है सेंटोस। तो रेड हैट पे अगर आप काम करेंगे तो उसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इंडस्ट्री में यानी कि आप आराम से अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि रेड हैट लिनक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो बाकी हम स्टार्ट अपना सेंटोस से ही करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना लिनक्स के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो लिनक्स बेसिकली है क्या? लोग ये इस बात में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यानी कि लिनक्स है क्या। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो लिनक्स बेसिकली इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं वैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। ठीक है, और इसका यानी कि लिनक्स का आप कह लें कि जैसे हमारे पास मैक है, विंडोज़ है, इसी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि यानी कि आप कह लें कि प्रॉपर एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और दूसरी चीज़ें वगैरह। तो बेसिकली लिनक्स का जो कर्नल है वो बेसिकली लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने किया था। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, लाइनस टॉर्वाल्ड्स, इसको लाइनस टॉर्वाल्ड्स करना था हमने। तो लाइनस टॉर्वाल्ड्स बेसिकली यहाँ पे इसका आएगा 1991 में उसने डिस्कवर किया था। इसकी हिस्ट्री हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली है क्या इसका कर्नल? बेसिकली क्या चीज़ है कर्नल, क्या चीज़ होती है? हम अक्सर सुनते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर के साथ यानी कि इंटरेक्ट करवाता है यूज़र को। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? वो आपके पास कर्नल आता है। कर्नल वो ऐसा कंपोनेंट होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि क्या करता है, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करवाता है आपकी, मतलब हार्डवेयर को आप एक्सेस कर सकते हो, हार्डवेयर के रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो कर्नल मेन चीज़ होती है। तो लिनक्स का कर्नल बेसिकली लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने बनाया था 1991 में। अब लिनक्स यानी कि काफ़ी यूज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए। इसका हम आगे देखेंगे कि क्यों यूज़ होती है। ओपन सोर्स है और फ्री है। बेसिकली बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रोज फ्री हैं, लेकिन कुछ पेड हैं। और ओपन सोर्स से मुराद क्या है कि इसका सोर्स कोड पड़ा होता है नेट पे, आप में से कोई भी इसका सोर्स कोड एक्सेस करके अपनी एक लिनक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह यानी कि लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यूनिक्स की यानी कि क्रिएशन, जैसे जब भी हमारे पास कोई कहता है कि लिनक्स की यानी कि बात करते हैं, तो अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो यूनिक्स आता है। क्यों? यूनिक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियाद रखी थी। पहले हमारे पास, अगर आपको पता हो, पहले हमारे पास क्या होता था कि हम एक इनपुट डालते थे और वही आउटपुट निकलती थी। हम एक इनपुट के साथ ही एक टाइम पे काम कर रहे होते थे। लेकिन बेल लैब्स वालों ने एक आइडिया सोचा, उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जिसमें यानी कि मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हो, मतलब मैं एक टाइम पे मल्टीपल इनपुट दे सकता हूँ। उन्होंने कहा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, 1969 में उन्होंने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो बेसिकली उन्होंने यूनिक्स पे काफ़ी काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, यूनिक्स के काफ़ी वर्जन्स बनाए, कुछ फेल हुए, कुछ सही चले। लेकिन यूनिक्स का जो V6 था ना, उसको आपकी हिस्ट्री ऑफ लिनक्स में सबसे ज़्यादा यानी कि ये सबसे ज़्यादा पिवटल पॉइंट था। क्यों? V6 के आने के बाद आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे जो कि यूनिक्स पे, जैसे सन सोलारिस, फ्री BSD, ओपन BSD, और जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं एज अ सर्वर्स। तो फ्री BSD, ओपन BSD, ये सारे यूनिक्स बेस्ड हैं। अब यूनिक्स जो थी, इसके बाद क्या बनी? मिनिक्स बनी। अब यूनिक्स क्या थी? यूनिक्स आप जैसा कि देख सकते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था।
तो वो पेड था, फ्री नहीं था। तो एक और यूनिक्स की एक और बात थी, वो CLI बेस्ड था, उसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यूनिक्स सारा CLI बेस्ड था, कमांड लाइन पे आप सारा काम करते थे। अब एंड्रू एस ने क्या किया, मिनिक्स क्रिएट की। ठीक है, उसने यूनिक्स को पढ़ा, अच्छे तरीके से स्टडी किया, उसने मिनिक्स क्रिएट कर दी 1987 में। मिनिक्स में क्या था, GUI इंटरफेस था। ठीक है, अब GUI इंटरफेस था, वो एक किस्म का यूनिक्स को उसने स्टडी किया, यूनिक्स पे उसने मिनिक्स बना दी। उसके बाद लाइनस ने 1991 में लिनक्स का कर्नल बनाया। अब लाइनस ने जो स्टडी किया वो बेसिकली उसने मिनिक्स को स्टडी किया, उसने यूनिक्स को स्टडी नहीं किया, उसने मिनिक्स को स्टडी किया। उसने मिनिक्स को स्टडी करके यानी कि क्या किया, उसी बेस्ड एक कर्नल बना दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जब उसने कर्नल बनाया, उसने रिलीज किया, तो यानी कि काफ़ी हिट हुआ। उसके बाद यानी कि GNU प्रोजेक्ट रिचर्ड स्टॉलमैन ने शुरू किया लाइनस के साथ मिलके, जिसका मकसद क्या था कि GNU नॉट बेसिकली यूनिक्स। इसका मतलब ये था कि लिनक्स जो है वो यूनिक्स नहीं है, ना ही लिनक्स यूनिक्स बेस्ड है, क्योंकि लिनक्स असल में मिनिक्स बेस्ड थी। ठीक है, लेकिन लोग उससे कही जा रहे थे कि लिनक्स जो है वो मिनिक्स की कॉपी है या यूनिक्स पे बेस्ड है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, कमांड्स की सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हद तक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लिनक्स जो है वो पूरी यूनिक्स की कॉपी कैट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लिनक्स जो है वो असल में मिनिक्स से स्टडी किया हुआ और बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो GNU प्रोजेक्ट की वजह से ही आज लिनक्स को बहुत ज़्यादा यानी कि आप कह लें जो इसकी मशहूरी है वो GNU की वजह से। क्यों? क्योंकि GNU काफ़ी सॉफ्टवेयर्स और यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इसको, जो कि यानी कि लिनक्स को एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। यानी कि हम जो भी उसके साथ यूटिलिटीज़ देखते हैं लिनक्स के अंदर, वो GNU प्रोवाइड करता है। हम अक्सर देखते हैं, अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो GNU लिनक्स का ये मतलब होता है कि उसमें GNU की तरफ से फ्री यूटिलिटीज़ दी गई हैं आपको। ठीक है, और GNU की वजह से ही, GNU प्रोजेक्ट की वजह से ही यानी कि बहुत ज़्यादा लिनक्स को शोहरत हासिल है अब। तो आगे जाते हैं, इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्ट्रोज क्या होते हैं, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब लिनक्स का कर्नल जब लाइनस ने रिलीज़ किया था तो उसने बेसिकली इसे ओपन सोर्स रख दिया। ओपन सोर्स का क्या मुराद है, हर बंदा इसका कोड एक्सेस कर सकता था, हर बंदा जो था वो कर्नल का जो था वो कोड रीड कर सकता था और प्रॉपर उसे देख सकता था। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, कोड को पढ़ा, कोड में अपनी मॉडिफिकेशंस करके उस एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते गए। ठीक है, लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रॉज बनते गए। उनका मेन कर्नल कौन सा था? लिनक्स का। ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना दिए। अब आपके पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन कि अब लिनक्स सबसे पहले जो था वो CLI में था, लेकिन बाद में लिनक्स GUI में आ गया और बहुत प्यारे उसकी GUI इंटरफेसेस हैं। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स में KDE है, जीनोम है, XFC है। आप लोग अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो काइंडली आप रेडिट को विजिट करें। रेडिट में यानी कि काफ़ी आप लिनक्स के देख सकते हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने बहुत ब्यूटीफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब बेसिकली लिनक्स जो था ओपन सोर्स था, तो यानी कि काफ़ी लोगों ने फिर क्या किया, पिकअप करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने शुरू कर दिए। अब हम फेमस कुछ डिस्ट्रोज देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ फेमस डिस्ट्रोज हैं। डेबियन यानी कि बहुत फेमस डिस्ट्रो है और इसकी लिनक्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, अगर हम डेबियन को गिनने बैठें तो मुझे नहीं लगता हम गिन पाएंगे। 100 से ऊपर इसकी यानी कि लिनक्स मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में। Ubuntu डेबियन बेस्ड है, आपकी काली लिनक्स डेबियन बेस्ड है, उसके अलावा पैरेट ओएस डेबियन बेस्ड है। इसके अलावा आप काफ़ी और लिनक्स कर लें, वो काफ़ी हद तक डेबियन बेस्ड लिनक्स आपको मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्च बहुत ज़्यादा यानी कि एक किस्म का कह लें फेमस डिस्ट्रो है डेबियन के बाद मेरे लिहाज से, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्च भी काफ़ी हद तक फेमस है। हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन आर्च यानी कि काफ़ी, वो आप कह लें कि प्रो लोगों के लिए है। अगर आप आर्च यूज़ करते हैं तो यानी कि लोग आपको प्रो समझते हैं। आर्च में बेसिकली फिर ब्लैक आर्च और मंजारो बहुत यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपने यानी कि जनरल यूज़ के लिए करना है तो आर्च बेस्ड है। रेड हैट फिर आपको पता है इंडस्ट्री लेवल का, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इंडस्ट्री लेवल की यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके, जैसे सेंटोस हो गई, सिंपल रेड हैट हो गई, फेडोरा हो गई, ये सारे इंडस्ट्री लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको इन पे वर्क आता है तो आप आराम से जॉब पे लैंड कर सकते हैं। काले लिनक्स इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये, अगर हम सारी कैटेगरीज को मेंशन कर रहे हैं
तो एक हमें पेन टेस्टिंग की कैटेगरी भी मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि साइबर सेक की सोसाइटी है, तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी को ही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तो काली जो है वो हैकिंग का नंबर 1 डिस्ट्रो है इस वक्त मार्केट के अंदर, और जो कि डेबियन बेस्ड है। ठीक है, तो काली यानी कि आपके पास इस वक्त बहुत वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपने पेन टेस्टिंग करनी होती है, एथिकल हैकिंग करनी होती है या साइबर सिक्योरिटी का काम करना होता है। Ubuntu वन ऑफ द जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर किसी को लिनक्स नहीं आती और शुरू शुरू में सीख रहा होता है तो रेकमेंड उससे यही किया जाता है कि आप Ubuntu पे काम करो। वन ऑफ द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इजी टू यूज़ है, इंटरफेस बहुत अच्छा है इसका, और आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत, अब तो तकरीबन आप कह लें 200 प्लस लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि पता नहीं लगता, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त लिनक्स बेस्ड मौजूद हैं जो कि आप यानी कि यूज़ कर सकते हैं और उन्हें उन पर काम कर सकते हैं। एक चीज़ सब में कॉमन है, कमांड सब में सेम है। ठीक है, क्योंकि लिनक्स का कर्नल एक है तो कमांड सब में सेम है। तो बस अगर आप कमांड सीख लेते हैं, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सारे लिनक्स का सेम है। अगर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सीख लेते हैं या कमांड सीख लेते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। वाई लिनक्स इज़ वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है बेसिकली इस वक्त मार्केट में, और इवन के विंडो को टक्कर दे रही है। ओपन सोर्स एंड फ्री, सबसे पहली जो इसकी क्या नाम है आप कहें कि करेक्टरिस्टिक जो है वो ओपन सोर्स एंड फ्री की है। ओपन सोर्स जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपके पास क्या कि कोड आपको यानी कि आप कोड उसका व्यू कर सकते हैं और कोड में एडिट कर सकते हैं और उसे एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। फ्री बेसिकली क्या है, फ्री मोस्ट केसेस में यानी कि मोस्ट लिनक्स आपको फ्री में मिल जाती हैं। आपको बहुत सारी जो है लिनक्स फ्री में मिल जाती हैं, कोई ये नहीं होता कि एक्टिवेशन की। हाँ, रेड हैट जैसी लिनक्स हो गई, ठीक है, रेड हैट सिर्फ सिंपल रेड हैट वो बेसिकली प्रीमियम है। उसके अलावा कुछ लिनक्स हैं जो प्रीमियम मिलती हैं आपको। स्केलेबिलिटी का पॉइंट मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोवाइड बेस्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्रामर्स। अच्छा, जब हम विंडोज़ करते हैं, हमें विंडोज़ में हर लैंग्वेज की चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। लेट से हमें कंपाइलर्स करने पड़ते हैं पाइथन के और उन चीज़ों के। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लिनक्स कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्री इंस्टॉल चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे C++ का कंपाइलर होता है, इसमें GCC पहले से इंस्टॉल होगा। ठीक है, पाइथन पहले से इंस्टॉल होगी। अब तो बहुत ज़्यादा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन पहले से इंस्टॉल आ रही है। ठीक है, प्री इंस्टॉल होती है पाइथन। उसके बाद यानी कि आप गो कर लें, गो लैंग्वेज यानी कि बहुत ज़्यादा, फिर आपके पास यानी कि और लैंग्वेजेस करते जाएं, तो यानी कि प्रोग्रामर्स के लिए तो बेस्ट इन्वायरमेंट है। आपका AI का सारा काम और डाटा साइंस का सारा काम जो होता है वो बेस्ट यूज़ के लिए आपके पास ये लिनक्स का इन्वायरमेंट रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने ये काम करना है, इवन कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लिनक्स को। अब बहुत सारी कंपनी जो है वो लिनक्स को यूज़ कर रही है। इवन के नासा अपने यानी कि सैटेलाइट्स में लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेज करना उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, विंडोज़ की तरह कांस्टेंट नैगिंग अपडेट्स नहीं आती उनकी। ठीक है, टेस्ला में आपके पास लिनक्स यूज़ हो रही है, स्पेस एक्स अपनी गाड़ियों में लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, और आप यानी कि एंड्रॉयड डिवाइसेस आपके लिनक्स बेस्ड हैं। एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स कर्नल बेस्ड है। उसके बाद आप यानी कि अगर चले जाएँ राउटर्स और स्विचेस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं वो सारे आपके लिनक्स बेस्ड हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमाइजेशन क्या होती है? आप कस्टमाइजेशन, लेट से मैं इन्वायरमेंट चेंज करना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर अपनी एक लिनक्स डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लिनक्स आपको इतना प्रोवाइड करती है कि आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में चेंजेस करके अपनी एक लिनक्स बना सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी, लिनक्स में सबसे मेन चीज़ यह है सिक्योरिटी। आपको वायरस का डर नहीं होता। अब ज़रा देखते हैं वायरस आता कैसे है। वायरस कभी भी ये नहीं आता कि आप काम कर रहे हैं और वायरस आ गया, नहीं, आप खुद वायरस को लाते हैं तो वायरस आता है। ठीक है, लेट से आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं विंडोज़ में, तो क्रैक सॉफ्टवेयर्स में यानी कि वायरसेस होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, तो उस पर क्या होता है, आपका कंप्यूटर सिक्योर नहीं होता। लेकिन लिनक्स में क्या है, लिनक्स में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। लिनक्स में आपके पास यानी कि क्या कहते हैं हम उसे, क्रैक सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, आप उन्हें एक कमांड से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। मोर यूटिलिटीज़ देन एनी अदर ओएस, लिनक्स में बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं दूसरे ओएस के मुकाबले। हाँ,
कुछ मानते हैं कि विंडोज़ में कुछ यूटिलिटी ज़्यादा हैं एडोब के सॉफ्टवेयर और कुछ चीज़ें, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि लिनक्स में उसके अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप विंडोज़ में एक सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लिनक्स में उसके 10 अल्टरनेटिव्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लिनक्स में यानी कि ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले, लेकिन हो सकता है विंडोज़ में यानी कि ज़रा ज़्यादा भी हों। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आप किस लिहाज से यूज़ करें। अगर आप हैकिंग के लिहाज से करें तो लिनक्स में बहुत ज़्यादा टूल्स हैं हैकिंग के, सॉरी टू से। अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं तो भी लिनक्स इसमें बीट कर जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे गेम्स वगैरह के लिए करें, हाँ यहाँ पे मसला आता है क्योंकि गेम्स लिनक्स के लिए कंपेटेबल नहीं है इतनी। ठीक है, लेकिन आप स्टीम निकाल रहे हैं इन पे ना। तो बेसिकली आज हमारा यही था और हमने यहीं तक कवर करना था। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे सेंटोस की और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि जो जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो आपको पता लग जाए। थैंक यू सो मच।